अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? तो वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं दानिश भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, यूके के इंटेलिजेंस चीफ ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पे कंट्रोल हासिल करना चाहता है, तो उनको 10 लाख फौजी जो हैं, वो ईरान में भेजने पड़ेंगे, जो कि मुमकिन नहीं है बज़ाहिरी तौर पे। दूसरी तरफ सरबराह तुर्क इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान पे हमला ऐसी जंग की बुनियाद डाल रहा है, जो अशरों तक जारी रहेगी। सर, ये जंग क्या आर्ज़ी है? या जिस तरह ये तुर्क इंटेलिजेंस के चीफ ने रिपोर्ट जारी की है, वो कह रहे हैं कि ये जंग अशरों तक जारी रहेगी, अब ये खत्म नहीं होगी। आप क्या देख रहे हैं इस जंग का फ्यूचर? सर, ये टेम्परेरी पॉज आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने पिछले साल भी बोला था कि टेम्परेरी पॉज है, मैं अभी भी टेम्परेरी पॉज बोल रहा हूँ। 2033 से पहले हम इन चीजों से नहीं निकल सकते। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान के पाकिस्तान जो मेज़बानी कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक की, सऊदी अरब की, मिस्र की, तुर्की की, और ये ममालिक कोई हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान अमेरिका जंग का। क्या ये हल तलाश कर लेंगे वाक़ई, या फिर ये ज़ुबानी की जमा खर्च तक ही महदूद रहेगा, या वो कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बस ये वहीं तक मामलात रहेंगे? फिलहाल तो यही हालात रहेंगे। अप्रैल के एंड में आपके सीरियस हालात बनेंगे। जिस वक्त कोई नतीजा निकलेगा उससे पहले मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि अभी भी एक प्लेनेट जो मार्स है उसकी ट्रांजिट बाकी है पाइसेस में। जब ये वहां से निकलना शुरू होगा तब आपको ये जो एक मेजर दुनिया में केओस हालात क्राइसिस ये सब कुछ है उसमें कमी नजर आएगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता। खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान में 28 रोज़ के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में 5वीं मर्तबा इज़ाफ़ा किया गया है। एक आरिफ हमीद ग्रुप है पाकिस्तान में, उनके जो सरबराह हैं आरिफ हबीब, उन्होंने कहा है कि अगर ये कीमतें कम ना हुई, तो अभी-अभी उन्होंने पीआईए खरीदी है इस ग्रुप ने। तो उन्होंने कहा है कि पीआईए भी कोलैप्स कर जाएगी और पाकिस्तान की जितनी एयरलाइंस हैं, वो सब कोलैप्स कर जाएँगी और उनको अपना कारोबार समेट के अपने घर वापस जाना पड़ेगा। सर, ये तो सिर्फ़ अभी मुझे पाकिस्तान की खबर दिखाई दे रही है। अब दुनिया में जो एयरलाइंस का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जेट फ्यूल की कीमत इसी तरह बढ़ती गई, तो ये तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। क्या देख रहे हैं फ्यूचर आप? देखें, जब भी किसी चीज का बहरान आया, खुदा ना खास्ता, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में, उसी के बाद कोई नई इजाद आती है। अभी मैंने आपको बताया है कि ये तो मसाइल हैं, लेकिन आपको बहुत जल्दी इंटरनेट से भी मसला नजर आने वाला है। तो इंटरनेट पे अभी आप जरा फोकस करें, इंटरनेट पे भी मसाइल आपके सामने आएंगे। और अगर ये मजीद बढ़ गए, खुदा ना खास्ता, तो एक नई टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा है कि राहुल सतमिशा में होता है, तो डेफिनेटली आईटी के अंदर नई एडवांसमेंट आती है। तो एडवांसमेंट बैठे बैठे तो जरा कम चांसेस हैं। ऐसा लगता है कि कोई लॉकडाउन, कोई ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसी तरह से एनर्जी सेक्टर में भी ये जो आप बता रहे हैं एयरलाइन का जो फ्यूचर है, वो इतना अच्छा नजर नहीं आता टिल अगस्त। अगस्त के बाद इन चीजों में बेहतरी नजर आएगी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान गुज़श्ता 1 माह से जंग जारी थी, और अब ये बताया जा रहा है कि अफ़गान अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा अपनी शिकस्त कबूल कर ली है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम तमाम मसाइल पर बातचीत और अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए मामलात हल करने के लिए तैयार हैं, हम मज़ीद जंग नहीं चाहते। सर, जो अफ़गानिस्तान ने ये शिकस्त कबूल की है, क्या ये सिर्फ़ एक धोखा है, या फिर वाक़ई इन्होंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है और मज़ीद वो रिटेलिएट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं करेंगे? क्या इनका फ्यूचर देख रहे हैं इस खित्ते का? एक अल्फाज में कहूंगा, ये धोखा। ये कौम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से मान जाए। ये है ही नहीं वो कौम। ये है और ये ईरान, ये दोनों एक ही साइड पर पड़ते हैं। वेस्ट वाले ममालिक नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात।